दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिखाई, इस दुआ को हमें और आपको सबको याद करना चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, दुनिया में जो खैर व भलाइयाँ वो हमें अता फरमा, और आखिरत में जो खैर व भलाइयाँ वो तू हमें अता फरमा, और वक़िना अज़ाबन्नार, दोज़ख के अजाब से हमें बचा ले। एक आयत और पढ़ता हूं, उसके बाद में हदीस का नंबर। मेरे भाइयों, जरा इस आयत को भी सुन लीजिए। दुनिया को कमाना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप दुनियादारी में ऐसे पड़ जाएं कि इबादत छोड़ दें, अल्लाह की इबादत छोड़ दें। और अल्लाह की इबादत भी जरूरी है, लेकिन अल्लाह की इबादत भी उतनी करें जितनी जरूरत है। अल्लाह की इबादत में इस तरह मगन न हो जाएं, इस तरह न लग जाएं कि आपको दुनिया की फिक्र न हो, बीवी बच्चों की फिक्र न हो। कुरान हमें समझा रहा है और कुरान हमें बीच का रास्ता बतला रहा है। कुरान क्या कहता है, पढ़िए सूरह जुमा। अल्लाह फरमाता है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। क्या प्यारी बात कही अल्लाह तबारक व तआला ने। क्या है लोगों, जब जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो तुम जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ो, और जब जुमे की नमाज से फारिग हो जाओ, जुमे का दिन कितना मुबारक दिन, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है पूरा का पूरा दिन तुम मस्जिद के अंदर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में मत लगाओ, सजदों पे सजदे न करते रहो, नमाजों पे नमाजें मत पढ़ते रहो, हर वक्त तुम उसी के अंदर मगन न रहो। फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, जब नमाज जुमा पूरी हो जाए, जब नमाज जुमा अदा कर ली जाए, तो अब मस्जिद में तुम्हें फजूल में बैठना, बेकार में बैठना, बेकार क्यों बैठे हो, अब तुम्हें बैठना नहीं चाहिए। जब नमाज अदा कर ली, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो तुम जमीन में फैल जाओ, तो तुम जमीन के अंदर फैल जाओ, जमीन के अंदर घूमो फिरो। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह का रिस्क तलाश करो, अल्लाह की रोजी तलाश करो। हमने जो रोजी उतारी है वो तलाश करो, यानी दुनिया कमाने का भी हुक्म दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला। अब तो आपने दोनों चीजें समझ ली। दुनिया की जिंदगी से धोखे में मत आ जाना, इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया छोड़ दो। अल्लाह ने कहा वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का रिस्क तलाश करो, यानी मेहनत भी करना है, दुनिया को कमाना भी है, दुनिया को हासिल भी करना है। यानी हमें इतना दुनिया में नहीं पड़ना, इतना नहीं पढ़ना कि दुनिया को अपने ऊपर सवार कर लें, और इतना दुनिया को छोड़ना भी नहीं है, इतना तर्क भी नहीं करना है कि हम 24 घंटे मुसल्ले पर रहें और बीवी बच्चों की बीमारी, उनके पढ़ने लिखने और उनके खाने पीने का भी हम भूल जाएं और उनका भी हम कोई ख्याल न रखें। यह भी हमें नहीं करना है। हमें बीच का रास्ता अख्तियार करना है, हमें बीच की शक्ल अख्तियार करनी है। मेरे भाइयों, ये हुआ मेरा आधे घंटे का खिताब अब तक जो कुरान की आयतों पर गुजरा है। आइए यहां से हम अपना टर्न लेते हैं और कुछ हदीसें आपके सामने पढ़ते हैं और हदीसों से साबित करते हैं कि दुनिया को हमें किस नजर से देखना है। उसके बाद हम एक दो वाकयात सुनाएंगे सहाबा के, एक दो वाकयात हम आपको कुछ मिसालें देंगे जिससे आप समझ में आएगी कि दुनिया को हमें कैसे इस्तेमाल करना और कितना इस्तेमाल करना है। पहली हदीस बुखारी के अंदर, रावी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है। गौर से सुनिए इस हदीस को। अल्लाह के नबी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी अकरम के चचाजाद भाई हैं, अबू तालिब के बेटे, फरमाते हैं अन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल इरतहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून कूनू अबना अल आखिरह वला तकूनू अबना अद्दुनिया फ़इन्नल यौमा अमलुन ला हिसाबा
वगदन हिसाबुल्ला अमला। बुखारी शरीफ की इस हदीस के एक एक लफ्ज को जरा गौर से सुनो और गांठ बांध लो। अल्लाह के हजरत अली फरमाते हैं इर्तहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। आपके दोस्त होते हैं ना, आप कहते भाई अगर तुम हमसे इतनी दोस्ती करोगे तो मैं इतनी करूंगा, तुम मुझसे इतना भागोगे तो मैं तुमसे इतना भागूंगा। जो आपकी शक्ल देखना गवारा ना करता हो, ऐसी आपको देखा पीठ घुमा के उधर भागने लगा तो आप उसके पीछे जाएंगे, आप कहेंगे भाग। जब तू हमें कुछ नहीं समझता तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा जो तेरे पीछे पीछे फिरूं। गौर करो दुनिया की हैसियत। अल्लाह के हजरत अली कहते हैं इर्तालत दुनिया मुदबिरतन, अरे दुनिया तो पीठ दिखाकर भाग रही है तुमसे। अच्छा नहीं भाग रही। कल आप कितने साल के थे? 20 साल के। 5 साल के बाद जर्जीत साहब आपकी बस्ती में अगर आए हैं तो आज कितने साल के हो गए हो आप? 25 साल के। ये 5 साल आप की उम्र जो बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 साल दुनिया आपने आपको पीछे छोड़ दिया, अब आप आखिरत के करीब हो गए। दुनिया तो आपसे भाग रही है और जो आपसे भाग रहा है आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इर्तहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखा रही है आपको, दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है आपसे। वर्तहलतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत सामने की तरफ आ रही है, तुम्हारे आगे आ रही है। भैया आप लोगों को ही ज्यादा गर्मी लग रही है क्या? यार कितना कीड़ा यहां आ रहा है, या तो ये बंद कर दो, फिर हम अंधेरे में बोल लेंगे, फिर आप कहेंगे लेडीज में शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। भाई हमें कोई मतलब नहीं पंखे से, लेकिन कीड़ा इतना गिर रहा है कि बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि 2-3 कितना हलक के अंदर जा चुका है। क्या करें, अब इसमें आवाज जा रही है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, इधर थोड़ा उधर करना है तो आवाज कम आएगी। इर्तहलत दुनिया मुदबिरतन, पीठ दिखाकर भाग रही। वर्तहलतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत सामने से आ रही है। भाई आप जर्जीत साहब 20 साल के थे तब से आ रहे हैं। सबसे पहले तीतवारी में आए थे बिहार में। उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। पहली तकरीर तीतवारी में हुई थी। आज 46 साल, मतलब 26 साल का जमाना गुजर गया। मतलब 26 साल दुनिया हमें पीठ दिखाकर भाग चुकी है, आखिरत इतना मेरे करीब आ चुकी है। यानी दुनिया हमसे दूर हो चुकी है और आखिरत हमारे करीब आ चुकी है, ये मतलब है। आगे फरमाते हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की रिवायत है, दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है और आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। जैसे जैसे तुम दुनिया में दिन गुजारते जा रहे हो, दुनिया पीछा छुड़ा रही है और आखिरत तुम्हारे सामने तुम्हारे करीब आ रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, हर एक की औलादें हैं। दुनिया के भी बच्चे हैं और आखिरत के भी बच्चे हैं। दुनिया के भी बेटे हैं, आखिरत के भी बेटे हैं। दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। क्या मिसाल दी है यार। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, इन दोनों में से, दुनिया और आखिरत में से हर एक के बच्चे हैं। दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। कूनू मिन अबनाइल आखिरा, लोगो आखिरत की औलाद बनो, लोगो आखिरत के बच्चे कहलाओ, आखिरत की औलाद बनो। इसलिए कि आखिरत हमेशा रहेगी और आखिरत में तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं। तो आखिरत की औलाद बनो। वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, तुम दुनिया की औलाद में से मत बनो, दुनिया की औलाद मत कहलाओ, दुनियादार मत बनो, आखिरत के मुतलाशी बन जाओ, दुनिया से पीछा छुड़ाओ और आखिरत को अपने करीब लाओ। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून ला तकूनू मिन अपना कूनू मिन अपनाइल आखिरा, आखिरत के बेटे बनो। वला तकूनू मिन अपनाइद दुनिया, दुनिया की औलाद मत बनो, दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया के बच्चे मत बनो।
आखिरत के बेटे कैसे बनोगे? अमल करो। फ़इन्नल यौमा अमलुन ला हिसाब। आए मोहम्मद के चाहने वालों, आए मुसलमानों, क्या फरमाया हजरत अली ने? फ़इन्नल यौमा अमलुन ला हिसाब। आज अमल ही अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। जितनी नमाज पढ़ना चाहो पढ़ लो, जितने रोजे रखना चाहो रख लो, जितना सदका और खैरात करना चाहो कर लो, जितने अच्छे काम करना चाहो कर लो, जितनी नेकियां कमाना चाहो कमा लो। आज अमल ही अमल है, तुमसे कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं होगा, तुमसे कोई पूछताछ करने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर दुनिया में तुमने नेक अमल नहीं किए तो याद रखना, वगदन हिसाबुन ला अमला, कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा और वहां अमल करने का मौका नहीं होगा। वहां आप नमाज पढ़ना चाहोगे तो नमाज पढ़ने की मोहलत नहीं मिलेगी, रोजा रखना चाहोगे तो रोजा रखने का मौका नहीं मिलेगा, हज करना चाहोगे तो नहीं, सदका और खैरात करना चाहोगे तो सदका और खैरात करने का मौका नहीं मिलेगा। और दुनिया में नेकियां कर लो इसलिए कि आज अमल है, कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा और अमल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बताई दुनिया की हैसियत। पहली चीज, दुनिया पीछे पीठ दिखा के भाग रही है। दूसरी चीज, आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। तीसरी चीज, दुनिया की भी औलादें हैं, आखिरत की भी औलादें हैं। तुम दुनिया की औलाद मत बनो, आखिरत की औलाद बनो। और जब तुम आखिरत की औलाद बनोगे तो नेक अमल करोगे, इसलिए कि दुनिया में अमल ही अमल करने का मौका है, कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होगे तो वहां हिसाब होगा और तुम्हें अमल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उस दिन पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। कितनी बेहतरीन मिसाल से समझा दिया है, दो चीजों से होशियार भी कर दिया है। दो चीजों से जो दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है इंसान को। क्या फरमाया? इन्ना दुनिया हुल्वतुन खज़िरतुन, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इन्ना दुनिया हुल्वतुन खज़िरतुन व अन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तअमलून फीहा फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा फ़इन्न अव्वल फितनतिन फितनतु बनी इसराईल कानत फिन निसाई। क्या बेहतरीन मिसाल से समझाया लोगों। ये दुनिया बहुत ही मीठी है, खज़िरतुन हरी भरी है, यानी आपको देखने में लगेगी मीठी नहीं है। कितनी मीठी, दुनिया ही के लिए तो सब कर रहे हो, कितनी अच्छी नजर आती है आपको दुनिया। इन्न दुनिया हुल्वतुन, ये दुनिया मीठी है, खज़िरतुन बड़ी हरी भरी नजर आती है। व अन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, और अल्लाह ने तुम्हें इसी दुनिया का खलीफा बनाकर भेजा है। इसी दुनिया के तुम जानशीन बनकर आए हो, खलीफा बनकर आए हो। अल्लाह ने इस दुनिया में तुम्हें जानशीन बनाकर क्यों भेजा? फयंजुरु कैफ तअमलून फीहा, ताकि वो देखे कि इस दुनिया के अंदर तुम अमल कैसा करते हो, किस तरीके का तुम अमल करते हो, अच्छा अमल करते हो या बुरा अमल करते हो। फयंजुरु कैफ तअमलून फीहा, कैसा अमल करते हो तुम इस दुनिया में, अच्छे या बुरे। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर खलीफा बनाया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर जानशीन बनाया। आए लोगों, फत्तकुद दुनिया, दुनिया से बचना। अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि दुनिया हरी भरी है, मीठी है, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं फत्तकुद दुनिया, इसकी मिठास और इसकी हरियाली से धोखा मत खा जाना। फत्तकुद दुनिया, दुनिया से बचना, दुनिया से एरास करना, दुनिया से मुंह मोड़ना। वत्तकुन निसा, औरतों से भी बचे रहना। दुनिया को, दुनिया में आखिरत के कामों से रोकने वाली और आखिरत से दूर करने वाली सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो औरत है। हमारी माँ बहनें गाली न दें, अल्लाह के रसूल ने औरत को दुनिया का सबसे बेहतरीन मता और सामान भी कहा है जिससे फायदा हासिल किया जाता है। खैरु मताइ दुनिया अल मरातु स्वालिहा,
सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज और फायदे की चीज नेक बीवी नेक औरत भी है। औरतों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जर्जी साहब औरतों को क्या कह रहे हैं, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। किन औरतों से बचना? फितना परवर औरतों से। फितना परवर औरतें जानते हैं, जलसों में भी आई हैं तो लिपस्टिक लगा लगा के, जलसों में भी आई हैं तो क्रीम और पाउडर लगा लगा के, और जलसों में भी आई हैं तो सुनने नहीं आई हैं, जलेबियां और गुब्बारे बैलून खरीदने आई हैं, मेले में आई हैं, शॉपिंग करने आई हैं, और मर्दों के बीच में घुस घुस कर शॉपिंग कर रही। ऐसी औरतों के सिलसिले में कहा है कि फत्तकुद दुनिया, दुनिया से भी बचना और इन औरतों से भी बचना। क्यों? फ़इन्न अव्वला फितनता बनी इसराइल, फ़इन्न अव्वला फितनतिन, पहला फितना जो बनी इसराइल के अंदर पैदा हुआ था, कानत फिन निसा, वो औरतों के सिलसिले में था। बनी इसराइल तो बड़ी नेक इबादत गुजार कौम, लेकिन उस कौम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो वो एक औरत जात थी। बलाम बाऊर का फितना उठा था, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं, जरा लंबा किस्सा हो जाएगा मेरे भाइयों। एक औरत के साथ जिना कर लिया था एक आबिद ने, एक नेक और बुजुर्ग किस्म के शख्स ने, और उसके बाद बनी इसराइल के ऊपर तबाही शुरू हो गई और बर्बादी शुरू हो गई। मुसलमानों, हमारी बस्ती में तो एक नहीं, ढूंढो तो हजारों जिनाकार मिल जाएंगे, हजारों ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके चक्कर दूसरों के साथ चल रहे हैं। क्या इस मजमे में बैठे हैं लोग, क्या इनको नहीं मालूम है? कितने ऐसे नौजवान लड़के हैं जिनके चक्कर चल रहे हैं, इनके दोस्तों को मालूम, और दोस्तों के चक्कर चल रहे हैं तो आपको मालूम। मेरे भाइयों, किसी की बात किसी से छिपी हुई नहीं है, हमें ये सारी चीजें मालूम है, आपको मालूम है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि दुनिया में तो अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, तुम्हें खलीफा बनाया ताकि देखे कि तुम कैसा अमल करते हो, और उसके बाद में फरमाया फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचना और औरतों से बचना। दुनिया की रंगीनी के धोखे में मत आ जाना, दुनिया की चमक देख कर कहीं हलाक मत हो जाना, और कहीं औरतों के फितने में पड़कर बर्बाद मत हो जाना। ये शैतान यही औरत का जाल फेंकता है। अलमरातु हिबालतु शैतान, शैतान का जाल है ये। जाल जानते हो ना, मछली पकड़ते हो ना, जाल डाल देते हो, मछलियां आ जाती हैं। शैतान जब किसी मर्द का शिकार करता है तो औरत का जाल फेंकता है, और इस औरत के जाल में मर्दों का शिकार, मोमिनों का शिकार करता है। बड़े बड़े ईमान वालों का शिकार इसी औरत के जाल को फेंक कर करता है। अल्लाह हम सबको औरतों के फितने से महफूज फरमाए। गौर कीजिएगा, 2 हदीसें आपके सामने पढ़ी जा चुकी हैं, तीसरी हदीस आई है, ये भी मुस्लिम शरीफ की है। तीसरी हदीस पर गौर कीजिएगा। दुनिया मोमिन के लिए कैसी है और काफिर के लिए कैसी है। अगर आप मोमिन हैं तो ऐशो आराम का रास्ता छोड़ दो। अद दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अरे दुनिया के ऐशो आराम की चीजें तो काफिरों के लिए हैं, मोमिनों के लिए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि दुनिया जेल खाना है। जेल से मिसाल क्यों दी है? क्योंकि जेल खाने में कोई भी काम आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, आपको जेल के मैनुअल के हिसाब से सोना पड़ेगा, जेल के मैनुअल के हिसाब से उठना पड़ेगा, जेल के मैनुअल के हिसाब से खाना पड़ेगा, जेल के मैनुअल के हिसाब से आपको नहाना पड़ेगा। आपकी अपनी कोई मर्जी को दखल नहीं होता है, और जेल की जिंदगी मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, जेल खाना कहा है दुनिया को मोमिन के लिए। यानी आए मुसलमानों, जिस तरह जेल के अंदर इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, जेल मैनुअल के हिसाब से चलता है, तुम भी इस दुनिया में अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जो चाहो पहनो, जब चाहो तब सो जाओ, जब चाहो तब उठो। नहीं नहीं, तुम्हें तब उठना है जब तुम्हें तुम्हारा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तुमसे उठने को कहे। फरमाया
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसलिए फजर में कहा जाता है कि जिस नींद की अंगड़ाई तुम ले रहे हो और बड़े आराम से सो रहे हो, इस नींद से बेहतर नमाज है। अब तुम्हारा नबी तुम्हें उठा रहा है, अब हुक्म दे रहा है कि उठो, अब यह वक्त है अल्लाह की इबादत करने का। तुम्हें नींद बहुत प्यारी है, लेकिन नींद से भी प्यारी और महबूब चीज नमाज है। उठ और नींद की कुर्बानी दे। मोमिन होगा तो जेल खाने की जिंदगी समझते हुए कि हमें अपनी मर्जी से नहीं सोना है, अब मेरा रब मुझे उठा रहा है तो उठना होगा। फौरन उठेगा, ठंडे पानी से वुजू बनाएगा और मस्जिद की तरफ आ जाएगा। जेल के मैनुअल के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ता है जब आप जेल में होते हैं। दुनिया में आपको अल्लाह के कानून के मुताबिक चलना होगा। अब तुम जो चाहो खाओ नहीं, जब चाहो तब खाओ नहीं, अब आपको वही चीजें खाना होंगी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, वही चीजें पीनी होंगी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, वही चीजें पहननी होंगी जिन चीजों के पहनने की इजाजत अल्लाह ने दी है, नबी ने दी है। जैसे जेल में आप हर किस्म का कपड़ा नहीं पहन सकते हो, जेल का ही एक कपड़ा होता है, सजा पाने के बाद आपको वो कपड़ा दे दिया जाता है और आपको जब अपने मुलाकातियों से मिलना होता है तो आप जेल के कपड़े में आएंगे और जेल के मैनुअल के हिसाब से कपड़ा पहनकर आप अपने साथियों से और रिश्तेदारों से मिलेंगे। उसी तरीके से तुम दुनिया में अपनी मर्जी से जो चाहो पहनो नहीं पहन सकते हो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे लिए जेल खाना है। वही पहनोगे जो अल्लाह ने बताया है, वही पहनोगे जो शरीयत ने बताया है, वही पहनोगे जो मैनुअल अल्लाह और रसूल ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है। जैसे जेल के अंदर अपनी मर्जी नहीं चल सकती, ऐसी दुनिया में तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती है। आपकी अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक चलेगी। यह है जेल की जिंदगी, यह है जेल खाना। वह जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए जन्नत है। जन्नत में कोई रोक टोक नहीं होती है ना, खाओ पियो। अरे वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तो अल्लाह ताला ने पूरी जन्नत में आजादी दे दी थी, बस एक दरख्त के पास जाने से मना किया था कि आए आदम हव्वा फला तक़रब हाज़िह शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, बस एक पाबंदी लगाई थी, वरना पूरी जन्नत उनके लिए फ्री थी, जो चाहो खाओ, जहां चाहो रहो। लेकिन आदम और हव्वा से लग़्ज़िश हुई और वहां तक पहुंच गए, जिसकी पादाश में फिर दुनिया में भेजे गए। मेरे भाइयों, वरना जन्नत में तो पूरी आजादी है, जहां चाहो घूमो, जहां चाहो रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, कोई रोक टोक नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक रहोगे जन्नत में। ऐसी जिंदगी दुनिया में काफिरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जन्नत में है, काफिरों के लिए इसी दुनिया को जन्नत बना दिया गया है। इसलिए किसी काफिर को ऐशो आराम में देखो, अपनी मनमुआफिक जिंदगी गुजारते हुए देखो, तो धोखे में मत आ जाना कि जैसे ये गुजार रहा है वैसे हम भी गुजारे, जैसे इसके पास आराम की सारी चीजें वैसे हमारे पास भी होनी चाहिए। नहीं, वो काफिर है और उसके लिए दुनिया जन्नत है। हम मोमिन हैं, हमारे लिए दुनिया जेल खाना है। 3 हदीसें मैं आपके सामने रख चुका हूं। पहली हदीस, इर्तहलत दुनिया मुदबिरा, दुनिया पीठ दिखा के भाग रही है, आखिरत करीब आ रही है। पहली हदीस। दूसरी हदीस, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर तुम्हें पैदा किया, खलीफा बनाया, जानशीन बनाया, ताकि देखे कि वो तुम कैसा अमल करते हो। दुनिया से बचना और औरत से बचना, ये 2 हदीसें। और तीसरी हदीस, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। आइए तीसरी हदीस के बाद चौथी हदीस आपके सामने रखते हैं। ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर एक बहुत अहम चीज की तरफ इशारा किया है। फरमाया, यहरमु इब्नु आदम व यशिब्बु मिन हुस्नतान, अल हिर्सु अलल माली वल हिर्सु अलल उम्र। यहरमु इब्नु आदम, इब्ने आदम
आदमी इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, बूढ़ा होता जाता है, यशिब्बु मिन हुस्नतान, उसकी दो चीजें जवान होती जाती हैं। आदमी बूढ़ा हो रहा है लेकिन उसकी दो हसरतें, दो ख्वाहिशें जवान होती जाती हैं। और आप बुढ़ों से पूछिएगा